Welcome back to DM Fitness. इंस्ट्रक्शनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले में इस सीरीज़ में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पोस्चर्स के बारे में। 3 टाइप्स के थे, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप अगर करेंगे तो आपका एक्सरसाइज भी सेफ बनेगी प्लस अफेक्टिव भी बनेगी, क्योंकि आप मसल्स को माइंड से प्रॉपरली कनेक्ट करना सीख पाएंगे और आपका पोस्चर भी इम्प्रूव होने में कहीं ना कहीं थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेक लेंथन की। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, चिन को टक इन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा गाइस, एक आप सोच लीजिए आर्टिफिशियल डबल चिन बनाना है हमारे को नेक से या नेक का, जिससे हमारे को क्या बेनिफिट होगा गाइस, हमारे स्पाइन को लेंथन होगा और उसको सपोर्ट मिलेगा बेसिकली। जैसे मैंने अपर साइड से सपोर्ट मिलेगा, जैसे मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा, एक स्कूप बनाना सिखाऊंगा जिसको हम एब्डोमिनल का कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है या एंगेज कहा जाता है। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप एब्डोमिनल को एंगेज करें, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, आपका जो नीचे का स्पाइन, मिड सेक्शन और लोअर बैक का स्पाइन का सेक्शन है, वो उसको सपोर्ट मिलता है, वो लेंथन अप होता है। तो वो तो हो गया। अब नेक से अगर आप चिन टक इन करेंगे तो आपका अपर साइड ऑफ बैक साइड ऑफ नेक को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे। सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल। उसके बाद न्यूट्रल पोजीशन में है अभी नेक हमारी। हम प्रिपेयर करने के लिए इनहेल करेंगे ब्रीथ को और चिन को टक इन करेंगे लाइक दिस जेंटली। फिर एक्सेल करेंगे और वापस से न्यूट्रल में आएंगे, नेक को न्यूट्रल में ले जाएंगे। अगेन रिपीट करेंगे, इनहेल एंड चिन टक इन एंड एक्सेल एंड रिलीज। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग ध्यान रखने की है और करने की है वो है शोल्डर्स डाउन। शोल्डर्स डाउन को अगर साइंटिफिकली कहूँ तो शोल्डर्स को डिप्रेस करना, रिट्रैक्ट नहीं करना है, पीछे नहीं देना है, उसको डाउनवर्ड्स रखना है, मतलब ईयर से अवे करना है शोल्डर्स को। अब इसका बेनिफिट क्या है गाइस, इसका बेनिफिट ये है, जब आप शोल्डर्स को ईयर से दूर करते हैं तो उससे क्रॉनिक नेक पेन, हेडेक, शोल्डर इम्प्रिंगमेंट सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। अगर आप ये नहीं करेंगे शोल्डर्स डाउन और कंटिन्यूसली आप अपना वर्कआउट कैरी ऑन करते रहेंगे या डेली टू डेली एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करते रहेंगे बिना ये ध्यान रखे कि आपके शोल्डर्स डाउन नहीं है तो या ईयर से दूर नहीं है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है जो मैंने अभी बताई, लाइक नेक पेन एंड हेडेक। तो उससे दूसरी चीज़, जो लैट्स मसल होती है बैक की, जो मेन मसल है, उन मेन मसल से एक मसल है लैट्स, वो वर्क करती है एंटागोनिस्टिकली, मतलब अगेंस्ट वर्क करती है अपर ट्रैप्स मसल जो होती हैं। अपर ट्रैपेज, 3 ट्रैपेजेस होते हैं, अपर मिडिल लोअर। तो अपर ट्रैप्स जो उनसे अगेंस्ट वर्क करती है वो। किसी का रेस्ट पोजीशन में भी ये अगर क्लोज टू द ईयर्स रह रहे हैं तो उसका अपर ट्रैप्स ज़रूर टाइट है उसका, और लेट्स उसके वीक हैं, लेट्स मसल उसके वीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेट्स मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि उसको मदद मिल सके, उसकी मदद से वो शोल्डर्स को डिप्रेस या डाउन कर सके या अवे फ्रॉम द ईयर्स कर सके। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं गाइस। सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे, चिन को टक इन रखेंगे और इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप ये सोचेंगे कि आपके जो फिंगर हैं, फिंगर नेल्स हैं, वो आपके टोस को, हील को टच कर रहे हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको स्लाइड फॉरवर्ड करना पड़ेगा लाइक दिस। जब उनको स्लाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं मेरे शोल्डर्स कैसे डाउन जा रहे हैं। अब मैं दोनों चीज़ को साथ करके दिखाता हूँ, चिन टक इन और शोल्डर्स को डाउन लाइक दिस। इनहेल, shoulders down, exhale and neutral, and once again inhale, shoulders down, chin tuck in and exhale। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है ब्रीथ। ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी गाइस किसी भी एक्सरसाइज को सेफ, इफेक्टिव और उसका बेनिफिट इंक्रीज करने में।
तो इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है, वो आपको पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आपको एक्सहेल करना है और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आपको इनहेल करना है। तो इसका अगर सिंपल वर्ड्स में मतलब समझाऊं, जब आप बारबेल कर्ल करते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी आप करते हैं वर्क। तो जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं तो मसल शॉर्टन अप हो जाए। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल छोटी हो जाती है लेंथ में, फिर भी टेंशन में रहती है, तो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। और जब नीचे ला रहे हैं तो मसल लंबी हो रही है। बाइसेप्स की मसल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ब्रकाई मसल, नॉट ट्राइसेप्स मसल की बात नहीं कर रहा। तो जो प्राइमरी मसल है बाइसेप्स की, ऊपर ले जाते हैं तो शॉर्टन अप होती है, नीचे लाते हैं तो लेंथन अप होती है। जब नीचे लाते हैं तो इसेंट्रिक फेस कहते हैं उसको हम, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, वहाँ आपको इनहेल करना होता है। ठीक है। तो अब एक्सहेल जब करते हैं ना हम लोग, तो हमारे को एक साउंड अगर हम निकालेंगे तो उससे एक बेनिफिट होगा, लाइक या पर्स लिप से हम माउथ को ब्रीथ को छोड़ेंगे तो उससे बेनिफिट क्या है गाइस, जो हम आप सुनते हैं ना वर्ड्स की एप्स को एंगेज रखना चाहिए हमारे को किसी भी वर्कआउट के दौरान, तो ये जो चीज़ अगर हम करेंगे आप ये या तो इससे वो स्कूप मेंटेन करने में हमारे को फैसिलिटेट करने में हमारे को मदद मिलेगी और रिप्स को पुल इन करने में भी हमारे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फोर्थ थिंग है गाइस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी वर्ड आपको ब्रीथ में समझाया था, स्कूप। एब्डोमिनल सेक्शन को एंगेज करना। देखिए गाइस, इसको ऐसे समझिए, अपने काफ़ी डीप मसल्स भी होती हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मूवमेंट को करने में या हमारे बॉडी को स्टेबलाइज रखने में या स्पाइन को सपोर्ट देने में भी। तो उनमें से एक मसल होती है TVA, ट्रांसवर्स एब्डोमेंस, और एक होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। उसके अलावा भी कई मसल्स होती हैं, सैरेटस एंटीरियर, मल्टीफिडियस एंड ऑल। तो अभी जो हम चीज़ सीखेंगे, इसको स्कूप बोलते हैं या इम्प्रिंट रिलीज़ करना हम सीखेंगे, तो उससे बेनिफिट ये होगा गाइस कि आपकी जो स्पाइन है उसको लेंथन होने में मदद मिलेगी, प्लस उसको सपोर्ट मिलेगा, प्लस सबसे मेन बात, कोई भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंजरी के चांसेस लॉन्ग टर्म बेस पे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे टू बी प्रिसाइज। तो इसको आप जो डीप मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना सीखेंगे तो एकदम से तो होगा नहीं फोर्टनाइट, आज मैंने सिखाया आपने कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं गाइस जो दिखते ही नहीं है बेसिकली, आप उनको फील कर पाएंगे अगर आप उनको अपना माइंड उनसे कनेक्ट कर पाएँ। जब आप सुनते हो ना माइंड टू मसल कनेक्शन, आप चेस्ट हिट करते हो, चेस्ट के लिए आप एक्सरसाइज हिट करते हो, तो आप लोग कहते हैं ना कि माइंड टू मसल कनेक्शन होते हैं। माइंड टू मसल कनेक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट मसल वर्क करिए, नहीं, आपको उसको पर्टिकुलर मसल को एक्टिवेट करना भी आना चाहिए। तो लाइक दैट, तो ऐसी कई डीप मसल्स होती हैं जिनको आपका ही कॉन्ट्रैक्शन आप जब करेंगे तब आपको ही उसका कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ऐसे सामने वाले को कोई उसका ड्रास्टिक कोई मूवमेंट दिखेगा नहीं करता हुआ या होता हुआ चेंज। फिर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं गाइस, होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और उसका आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपका पोस्चर इम्प्रूवमेंट होने में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लगेगा कि मेरे को इस पोस्चर में रख के एक सर्टेन वर्कआउट या सर्टेन एक्सरसाइज या डेली रूटीन की कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो गाइस देख लेते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन। सो वापस गाइस हम सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे। उसके बाद जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं, लाइक चिन टक इन, शोल्डर्स डाउन, उनको मेंटेन रखना है। उसके साथ भी मैं आपको करके दिखाऊंगा गाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जो स्कूप या इम्प्रिंट रिलीज है वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ। ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल्स को कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करना सीख सकते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप एक बहुत टाइट पेयर ऑफ जीन्स पहन रहे हैं, उसमें आपको फिट करना है अपने आप को। तो उसके लिए जो आप करेंगे वो ये होता है, बेसिकली आप विजुलाइज कर सकते हैं टाइट पेयर ऑफ जीन्स है, उसमें आप अपने आप को फिट करना चाह रहे हैं लाइक दिस। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपका एब्डोमिनल सेक्शन सक इन हो गया बेसिकली।
इसके बाद आप देख सकते हैं रिब्स मेरे पुल्ड आउट हो गए हैं अभी। तो रिब्स को भी पुल इन रखना होता है। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कभी लाफिंग करते हैं या अपन लोग कफ खांसते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उस वक्त रिब्स का, जैसे कि आपने अपने को एब्डोमिनल सेक्शन को एंगेज टाइट करा, अंदर सक इन करा, जैसे आप एक विजुलाइज करा आपने कि आप एक टाइट जीन्स के अंदर अपने आप को फिट इन कर रहे हैं। उसके बाद आपने रिब्स को पुल इन करा, फिर आपको अपना जो लोअर बैक का सेक्शन है उसको बिल्कुल मैट से जेंटली प्रेस डाउन करना है लाइक दिस। उसमें एक गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए करना। पेल्विक फ्लोर मसल्स को फ्रंट और बैक साइड से ऐसे अपन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं गाइस कि आप ये सोचें कि आपको लू आ रहा है और आपको लू जाने नहीं दिया जाए, एक यूरिन आ रहा है आपको यूरिन नहीं जाने दिया जाए। तो अगर वो फीलिंग करेंगे आप, तो पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो फ्रंट में होती हैं यूरेथ्रा में, वो एंगेज हो जाएंगी। और अगर आपको लू आ रहा है वहाँ नहीं जाने दिया जाए, बैक साइड से अगर आप एंगेज करना चाहें तो वो भी आप फीलिंग अगर रोक देते हैं, दोनों फीलिंग अगर आप रोकेंगे तो एक कीगल सिस्टम कहते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो वो एक एंगेज हो जाएगा जिससे पेल्विक फ्लोर मसल्स काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसको सब मद्देनज़र रखते हुए हमारे को हमारा लोअर बैक बिल्कुल मैट से बिल्कुल चिपका देना है और रिब्स को पुल इन रखना है और एब्डोमिनल मसल्स को सक इन करना है। फिर नेक डाउन करनी है, चिन टक इन, शोल्डर्स डाउन, इसको मेंटेन करना है। इनहेल करते प्रिपेयर करेंगे, फिर एक्सहेल करके इनको मेंटेन करेंगे, फिर रिलीज करेंगे सबको, फिर वापस से इनहेल करेंगे, प्रिपेयर होंगे, एक्सहेल करेंगे, शोल्डर्स डाउन, एब्डोमिनल सक इन, चिन टक इन, पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे को आगे बढ़ना है। तो अभी जो आपने देखा था, जब मैंने अपनी लोअर बैक को जेंटली प्रेस करा था मैट पे और जो गैप था बिल्कुल मैंने मिनिमाइज या ख़त्म कर दिया था, तो जब पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन जिससे हमारे को अचीव हुआ, तो आप ये देखेंगे कि 3 टाइप के पेल्विक टिल्ट्स होते हैं बेसिकली, जो अब आप इन स्लाइड्स में देखेंगे। एक बार आप इन स्लाइड्स को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तीनों स्लाइड्स इन स्लाइड्स को देखा, इसमें 3 टाइप के पेल्विक टिल्ट थे, एंटीरियर पेल्विक एंड पोस्टीरियर पेल्विक एंड लैटरल पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या था कि उसकी हिप्स काफ़ी बाहर निकली हुई थी और एक्सेसिव लॉर्डोसिस था, ठीक है ना। हल्का सा लॉर्डोसिस तो हमारी स्पाइन में होता ही है, हम सब में थोड़ा सा लॉर्डोसिस होना लंबर स्पाइन में नॉर्मल है। अगर एक्सेसिव होता है तो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहलाता है। इसमें एंटीरियर मतलब फ्रंट, तो पेल्विक फॉरवर्ड की तरह टिल्ट कर जाता है। सेकंड जो आपने देखा वो है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हिप्स का पार्ट काफ़ी अंदर चला गया था, तो मतलब पेल्विक टिल्ट का बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। पोस्टीरियर मीन्स बैक और लैटरल का मतलब होता है साइड, तो लैटरल पेल्विक टिल्ट में वो साइडवेज शिफ्ट हो जाता है या चला गया। तो अब इसको आप ऐसे समझें कि जब हम लोग शोल्डर प्रेस करते हैं, नॉर्मल शोल्डर प्रेस, जब हम स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस की बात करते हैं गाइस, तो कई बार आपने नोटिस करा होगा किसी पर्सन को उसका ना पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट थोड़ा सा एक्सेसिव बन जाता है, जिसकी वजह से उसके लोअर बैक में इंजरी के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो लाइकवाइज स्क्वाट्स में भी हमारे को एक प्रॉपर पेल्विक टिल्ट उसको सिखाना पड़ता है कि उसको किस पेल्विक टिल्ट में उसको मेंटेन रखना है। तो एक बीच का न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट बोला जाता है जनरली। तो अब ये देखना पड़ेगा सामने वाले का क्या है ज़्यादा, अगर उसका एक्सेसिव पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है तो उसको हल्का सा हम बीच में बोल सकते हैं कि उसको सिखा सकते हैं वो टिल्ट करना बेसिकली। जो मैंने अगर आपको लोअर बैक को बिल्कुल चिपकाना सिखाया मैट से जेंटली प्रेस करके, तो वो पेल्विक टिल्ट का कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली, उसको आप ऐसे मोल्ड देख सकते हैं। उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं आने वाले वीडियोस में इस पर एक
पूरा बनाऊंगा पेल्विक टिल्ट्स के ऊपर, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। आज के वीडियो में गाइस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद पेल्विक टिल्ट का टॉपिक और उसके बाद एक स्टैटिक पोस्चर असेसमेंट मैं इंस्ट्रक्शन वीडियोस में लूँगा। उसके बाद आप काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जब हम कोई भी मूवमेंट सीखेंगे करेंगे तो उसको आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, चिन टक इन फर्स्ट, सेकंड शोल्डर ब्लेड्स डाउन, थर्ड ब्रीथ, फोर्थ स्कूप विथ रिब्स पुल इन, एंड जिससे अपने आप पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन भी आप मेंटेन कर पाएंगे। जब आप उसके अंदर आप जब स्कूप बनाना सीखेंगे और रिब्स पुल इन करेंगे तो पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन भी आप कर पाएंगे। मगर इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए गाइस, फोर्टनाइट नहीं होगा। होप गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वॉचिंग DM Fitness।